हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स टॉक। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ये जानेंगे कि नीट यूजी 2021 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। इसको फिल करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आइए सबसे पहले हम क्रोम खोलेंगे। आपको भी अपने फ़ोन में या लैपी में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद इसमें टाइप करनी है नीट डॉट nta डॉट निक डॉट इन। उसके बाद इंटर करनी है। जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको सबसे नीचे आना है, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जो दो पार्ट में बटा हुआ है। राइट साइड वाला उनके लिए है जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और लेफ्ट साइड वाला उनके लिए है जिनको नई रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा जो ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड किया गया था। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करनी है, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे एक टिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और इसमें सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपसे सबसे पहले आपका नाम मांगा जा रहा है जिसमें आपको वही नेम भरनी है जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट या रजिस्ट्रेशन कार्ड में है। इसमें लिखा गया है कि जो भी नाम हो वो आप वही डालेंगे जो आप 10th के रजिस्ट्रेशन में डाले हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो मैं फिल करता हूँ इसको। इसके बाद फादर्स नेम है, इसके बाद मदर्स नेम डालनी है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है ड्रॉप बॉक्स से। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से सबसे पहले डे चूज करेंगे, उसके बाद मंथ चूज करेंगे, इसके बाद आप ईयर चूज करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे जेंडर पूछा जाएगा, जेंडर मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, तो आप अपना जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी है, आप इंडियन हैं या आउटसाइड कंट्री है, मतलब इंडिया से बाहर के हैं, अदर कंट्री के हैं तो वो चूज करना है, फॉरेनर है वो चूज करना है, या एनआरआई है। तो आप अगर इंडियन है तो इंडियन चूज करेंगे। नेशनलिटी चुनने के बाद आपसे आइडेंटिटी टाइप पूछा जाएगा। इनमें से कोई एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको चूज करनी है। जैसे मैं आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ। अगर आप आधार कार्ड चूज करेंगे तो आपको इसका लास्ट 4 डिजिट इंटर करना होगा। तो मैं आधार कार्ड चूज करता हूँ और अपना लास्ट का 4 डिजिट इंटर कर देता हूँ। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा। जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे एड्रेस इंटर करेंगे। लोकेलिटी अगर कोई है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। सॉरी। इसके बाद आपसे गांव या शहर जो भी है वो आपको डालने हैं। कंट्री चूज करनी है, अगर आप इंडियन है तो इंडिया। इसके बाद स्टेट आपको चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। इसके बाद आपको अपनी पिन कोड डालनी है। पिन कोड के बाद आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना है क्योंकि इस पे ओटीपी जाएगा। हो सके तो ये जो वैसा मोबाइल नंबर डालें जो आपके पास रहता हो। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी डालनी है।
इसके बाद आपको एक एडिशनल या अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डाल देनी है। फिर आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है। अगर ये आपका प्रेजेंट एड्रेस के सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, अगर डिफरेंट है तो आपको फिल करना है उसी तरह। फिर आपको पासवर्ड चूज करना है। ये पासवर्ड के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि पासवर्ड जो है आपका वो 8 से लेके 13 करैक्टर का होना चाहिए और इस पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस अल्फाबेट मतलब कैपिटल लेटर होनी चाहिए और एक लोअर केस अल्फाबेट मतलब स्मॉल लेटर होनी चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 0 से लेके 9 तक कोई सा भी डिजिट आप एंटर करेंगे और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर का भी आपको यूज करना है। इस तरह से यूज करके आपको 8 से 13 कैरेक्टर का एक लॉन्ग पासवर्ड चूज करना है। तो मैं अपना पासवर्ड चूज कर लेता हूँ। जो आपने पासवर्ड में रखा है वही सेम आपको कंफर्म पासवर्ड में भी टाइप करनी है। इसके बाद आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कभी अपना जो पासवर्ड है अगर भूल जाते हैं तो आपको इस क्वेश्चन के जरिए आप पासवर्ड फिर से रिसेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिक्योरिटी जो पिन है वो डालनी है। जो यहाँ पे दिख रहा है ये केस सेंसिटिव है, मतलब अगर कोई स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में ही लिखना है, अगर कैपिटल है तो कैपिटल में लिखना है। इसके बाद आपको सबमिट करनी है। आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप इस पेज को अच्छी तरह रिव्यू कर लें, देख लें। अगर सब सही है तो फाइनल सबमिट करना है, नहीं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करनी है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे क्लोज के बाद। ये आपका इन्फॉर्मेशन है जो आपने अभी टाइप किया था। ये सभी को आपको देख लेना है। नेम देख लेना है, फादर नेम देखना है, मदर नेम देखना है, डेट ऑफ बर्थ देख लेना है, ये सब एड्रेस देख लेना है। ये सब देख करके आपको यहाँ पे एक चेकलिस्ट दिया गया है जिसमें आपको टिक करनी है क्या आपका नाम सही है। अगर सही है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। फादर नेम सही है तो इस पे भी आप क्लिक कर देंगे। मदर नेम सही है, ये देख देख करके आपको करना है क्योंकि इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्लिक कर देनी है। सभी पे टिक लगाने के बाद आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अगर सब सही है तो आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जा सकते हैं। फाइनल सबमिशन में आपसे कहा जा रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, क्या आप फाइनली इसको सबमिट करना चाहते हैं? यस। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हमें वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर फॉरगेट पासवर्ड करते हैं या ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आता है तो ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले आप इसको वेरीफाई कर लें। वेरीफाई मोबाइल नंबर करने के लिए आपको इस पर क्लिक करनी होगी। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर यहाँ शो करेगा और आपसे एक सिक्योरिटी पिन ये मांगा जाएगा। तो जो है आप यहाँ पे डाल दें U6P72। सेंड ओटीपी कीजिए। आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा। जो भी ओटीपी आए आप उसको डाल दीजिए। उसको जैसे वेरीफाई करेंगे ये योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। फिर से आप क्या कीजिए, होम पेज पे आ जाइए। होम पेज पे आने के बाद सेम उसी तरह वेरीफाई योर ईमेल आईडी। तो इस पे भी आप क्या कीजिए, ये आपका ईमेल आईडी शो कर रहा है जिस पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद आप ये सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए।
जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ओटीपी जो भी आए वो आप इसको यहाँ पे इंटर कर दीजिए। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपका जाएगा। इसको आपको वही फिल करना है जो इसमें डला होगा, स्मॉल कैपिटल सभी का ख्याल रखना है। सबमिट करेंगे। क्या आप इसको फाइनली सबमिट करना चाहते हैं? यस। डॉक्यूमेंट अपलोड आपका सक्सेसफुल हो गया। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड है, एप्लीकेशन फी पेमेंट ये इनकम्प्लीट है। तो आपको इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करनी है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे फी पे करेंगे, तो ऑनलाइन पेमेंट मोड ही है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करनी है। आपको दिखाया गया क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1500 रुपये आपको पे करना है। तो आपका जो पेमेंट प्रोवाइडर होगा या गेटवे होगा वो कौन सा होगा, आप किससे करना चाहते हैं, तो इनमें से आप कोई सा भी कॉमन है, एसबीआई को चूज कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिए। इस तरह से आप अदर बैंक, एसबीआई नेट बैंकिंग, योनो या एसबीआई डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड मैंने चूज किया और इस तरह से कंफर्म। कुछ इस तरह से पेमेंट इंटरफेस डलेगा। तो आप यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट जो भी हो, कार्ड होल्डर्स नेम, सीवीवी, कार्ड के पीछे जो लिखा रहता है इसको डाल देंगे और यहाँ पे करेक्टर्स डाल के पे करेंगे। ओटीपी आएगा, उसके बाद आप ओटीपी इंटर करेंगे और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर। विश यू ऑल द बेस्ट।